अब इसको बकेट के अंदर डाल दो और बकेट को प्यार से नीचे जाने दो। बलून के एक एंड को इस पे बांध दो बाल्टी पे, और यहाँ पे भी तुम्हें सेलो टेप लगानी पड़ेगी। अब मैंने वेट्स लिए हैं, ये 2 वाटर बॉटल्स हैं, हाँ चलता है रुद्रांश, और इससे ज्यादा भी होने चाहिए, और एक ये 2 लीटर वाली कोक की बोतल ली है मैंने। आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे वेट्स, जैसे मर्जी अवेलेबल होंगे। रुद्रांश पहले जाके बैठ गया, इसको लग रहा था नीचे बैठ के लंगर मिलेगा। लंगर नहीं है भाई, स्टेम एक्टिविटी है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इसके अंदर वेट पुट करेंगे, और जहां जहां ये बकेट रुक जाती है ना, बकेट के टॉप जहां पे रुकता है उसके टॉप के पास एक एक सेलो टेप लगाते चलेंगे, सेलो टेप, स्टिकी नोट, कुछ भी। तो वेट इंसर्ट करेंगे अब हम एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला वेट उठा लो, जैसे मैं ये कोक वाली बॉटल उठा लेता हूँ। दिखाओ सब लोग अपना अपना वेट दिखाओ जो यूज कर रहे हो। आद्या, रुद्रांश, अनिरुद्ध, प्रत्युष। और ये तो लाल वाले पैकेट चिप्स यूज कर रहे हैं क्या अर्नब? लेज है क्या ये? नहीं सर, चीनी है। अच्छा चीनी है, ठीक है। अब इसको बकेट के अंदर डाल दो और बकेट को प्यार से नीचे जाने दो, ठीक है। अब जहां पे बकेट पहुंची है, ठीक है, जहां पे बकेट का टॉप पहुंचा है, एक बार इसको फ्रीली जाने दो नीचे तक। देखो कहीं इधर उधर अटक तो नहीं रही, नहीं अटक रही, ठीक है। जहां उसका टॉप पहुंचा है वहां पे टेप का बॉटम चिपका दो। तो आप भी नोट कर लो कि आपने सबसे पहले क्या रखा है, अगर आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ वेट्स है तो। अब अगला वेट उठाओ, ठीक है, डाल दो इसके अंदर। अपना वेट नोट करो कि कौन सा तुमने पुट किया अभी यहाँ पे। बस आपको याद होना चाहिए कि आपने कब कौन सा वेट डाला है, ठीक है। तो मैंने पहले कोक की बोतल डाली, फिर मैंने येलो वाली बोतल डाली, अब मैं ये ब्लैक वाली बोतल डालूंगा। सेम प्रोसीजर रिपीट करो, थर्ड वेट इंसर्ट करो इसमें। आप देखो आपने सबसे लास्ट में क्या डाला था, ठीक है। जो भी आपने डाला था उसको बाहर निकाल दो। अब आप नोटिस करोगे कि जब पहला वेट आपने निकाला है, मतलब जो लास्ट वेट आपने डाला था, उसको जब आपने वापस निकाला तो बाल्टी को वापस उसी पोजीशन पे आना चाहिए था जहां पे आपने लास्ट वाली टेप लगाई। क्या बाल्टी वापस उस पोजीशन पे आ रही है? वो सबसे नीचे। हम नीचे जा रहे हैं, एक एक करके वेट डाल रहे हैं, तो बाल्टी कुछ कुछ जगह पे रुक रही है, वो बकेट रुक रही है। लेकिन जब हम वेट निकाल रहे हैं, पाथ रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दी रिवर्स ऑर्डर, हम वेट निकाल रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमने डाला था उसके रिवर्स ऑर्डर में हम निकाल रहे हैं। तो बकेट को अपना पाथ रिट्रेस करना चाहिए, यानी वापस उन्हीं पॉइंट्स पे रुकना चाहिए जिसमें वो पहले रुक रही थी। वहां पे तो नहीं रुक रही, वो हमेशा उससे नीचे रुक रही है। तो अगर सबके साथ हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो पैटर्न है, कुछ तो फिनोमिनन है यहाँ पे जो हो रहा है। एक ग्राफ होता था जो चिड़िया जैसा लगता था, और उसको बोलते थे हम हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हिस्टेरेसिस कर्व हमने किया था, उसमें क्या होता था, हम ये कहते थे कि हम अगर किसी मटेरियल को, किसी भी इलास्टिक मटेरियल को जब हम एलोंगेट करते हैं, वो बॉडी अपने चेंज इन लेंथ को या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को रेजिस्ट करने के लिए कुछ रिएक्शन प्रेशर दे रही है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रेच करूं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन या जैसे इसकी लेंथ है, ये इसको रीगेन करने की कोशिश करेगा। ये चाहेगा कि जो इसकी लेंथ है ये बनी रहे। अब जब किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस बनता है तो उस मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव चेंज को हम कह देते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेन बनता है, मतलब चेंज आता है लेंथ में। स्ट्रेस हटेगा तो लेंथ रीस्टोर हो जानी चाहिए। लेकिन मटेरियल्स क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए अगर उनके अंदर वो कोई चेंज आया है तो स्ट्रेस हटने के बाद वो वापस वो चेंज रिट्रेस नहीं करते हैं। तो इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी अपनी मेमोरी होती है। इस लेटेक्स के बलून को याद है कि जब मेरे अंदर एक कोक की बॉटल डली थी ना, तो मैं स्ट्रेच हुआ था, मतलब कुछ स्ट्रेन बना था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आया, देखो लेंथ में चेंज आया। तो स्ट्रेस बनने की वजह से इसके अंदर क्या पड़ा था, स्ट्रेन पड़ा था, इसके लेंथ में चेंज आया था। अब जब आप कुछ भी नया स्ट्रेस इस पे लगाओगे या इस स्ट्रेस को रिमूव करोगे तो ये पुरानी सोच के साथ नहीं चलेगा, वो अपनी फ्रेश मेमोरी को कंसिडरेशन में लेके चलेगा।
इसका मतलब अब जो इसके रिएक्शंस बनेंगे अंदर, वो पुराने वाले ही बनेंगे जो कि रिट्रेस होने चाहिए थे प्रत्युष, या नए वाले बनेंगे? सर नए वाले बनेंगे। नए वाले बनेंगे। तो मटेरियल्स की ऐसे मेमोरी होना जिसकी वजह से मतलब मटेरियल्स अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस को तय करें, इसे हम क्या कह देते हैं? हिस्टेरिसिस कहते हैं।